नमस्कार दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है और मुझे लग रहा है मुझे ज़रूरी है आपको बताना। देखिए, निफ्टी चल रहा है 17,791 एंड बैंक निफ्टी चल रहा है 41,140। आपको 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होंगे जो दिमाग लगा रहे होंगे कि बजट के बाद फायर मूव आएगा, स्पीच के दौरान या उसके बाद एक बैंक निफ्टी की कॉल भी ले लो, बैंक निफ्टी की पुट भी ले लो। दोस्तों, ऐसा करने की बिल्कुल चेष्टा ना करें। होगा क्या, जैसे ही वो निर्मला सीतारमन जी बोलना शुरू करेंगी, मूव तो आएगा मार्केट में, पर प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। आपके प्रीमियम मेल्ट होंगे उल्टे से, और ऐसे मेल्ट होंगे जैसे आप कह लीजिए आइसक्रीम बाहर निकल के रेगिस्तान में एकदम पिघल जाएगी, तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन में ट्रेड बिल्कुल ना करें 12 सवा 12 तक, जब तक विक्स अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। आप देख लीजिए, विक्स आज नेगेटिव है। ठीक है, 3-4% वैसे ही नेगेटिव हो गया है। तो जो क्या कहते हैं, हमने भी कॉल पुट लिया हुआ था बैंक निफ्टी का। ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट 440-50 के अराउंड थी, और हमको उसमें 560-570 के अराउंड मिले हैं। बट अगर ये विक्स डाउन ना हुआ होता तो उसी कॉल एंड पुट में हमको मेंबर्स के साथ 620-630 प्लस मिलते। ठीक है, और ये विक्स गिरता ही चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ स्कीम लगाने की ना सोचें, मेरा बस यही सजेशन है। और चुपचाप मार्केट को दूर से देखें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। बट स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन पे जो इफ़ेक्ट है वो सब पे कॉमन पड़ेगा, चाहे वो मंथली का हो, चाहे वीकली का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आपने कुछ हीरो ज़ीरो ले रखा हो तो उसकी बात अलग है। और आज का जो सीन सिनेरियो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी अभी। अच्छा खासा गैप अप है मार्केट में, बाहर से दूर से देखिए उसको। और मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। और अगर इस बजट में कुछ अच्छा भी है तो शायद ऊपर टांग देंगे 17,800-900 के ऊपर। बट आपको जो है प्रीमियम में इतना अच्छा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप उसको 11 बजे से पहले पकड़ के बैठ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो भी ट्रेड आपका हो, एक बार विक्स जितना गिरना है गिर जाए और मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए। वॉलेटिलिटी दिखाएगा, उस वॉलेटिलिटी को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे अच्छे मैनेज नहीं कर पाते, तो दूर से देखिए। ठीक है, और 11 बजे से पहले तो सब कुछ आपने एग्जिट कर ही देना है, चाहे आप जितने मर्जी प्रो समझते हो अपने आप को। यही मेरा आपको कहना है, और ये मेरी पर्सनल सजेशन है, जो मुझे लगता है मैं वीडियो बना के आपके साथ मैंने शेयर किया है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा ट्रेड कर सकते हैं। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे कुछ मानते हैं, जो मुझे कुछ समझते हैं, मैंने उनके लिए मैसेज दिया है। ठीक है, चलिए, बाकी टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ। और अडानी पोर्ट का सुनने में आया दोस्तों, उन्होंने कुछ और शेयर प्लेज किए हैं। अब देखिए, शेयर प्लेज करने का मतलब तो ये है कि भैया आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको पैसे चाहिए। ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, आप फिर भी लोन पे लोन लिए जा रहे हो। तो ये स्थिति जो है लिवरेज वाली जो है वो है अडानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब कोई जितना मर्जी सफाई दे ले, कोई कुछ भी कह ले। ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये अ, ये सारे अडानी के स्टॉक हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, अंबुजा, देखिए टोटल गैस तो आज फिर 10% नीचे है। अडानी ट्रांसमिशन, इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है 6 से 7% के बीच। ठीक है, ये सबको पता है। चलिए, आपकी कंपनी अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है 10% से। चलिए, आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और आपकी कंपनी ही इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे टॉप पे है, और जीडीपी आपकी वजह से बढ़ रही है। तो चलिए, आप मान लेते हैं 20% से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक आपके हैं और आप बिल्कुल इतने अच्छे हैं, तो थोड़ी सी वैल्यूएशन आपको ज़्यादा दे देते हैं। तो चलिए, आप 40% पे ग्रो कर लीजिए अपने स्टॉक को, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं स्टॉक पे आ गया हूँ, तो आपके स्टॉक ग्रो कर रहे हैं 40% की उससे। ठीक है, अब फ्यूचर ग्रोथ बहुत तगड़ी है इंडिया का, वो बहुत तगड़ा है, और आपकी कंपनी एक्सट्रीम है। आपकी कंपनीज मतलब बिल्कुल ही ज़बरदस्त हैं, किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं।
बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो चलिए आपको वैल्यूएशन हम और बढ़ा देते हैं, 80% की वैल्यूएशन दे देते हैं, 40 का डबल। ठीक है, अब लास्ट 20% भी आप ले लीजिए कि भाई आपके अलावा कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, ठीक है, आपको रोकने वाला। आप 100% की वैल्यूएशन पे चल, ठीक है। अब ये भी मैंने एक्सट्रीम बोल दिया है। अडानी की कंपनी 800 900% की वैल्यूएशन पे हैं, और वो भी लास्ट के 2 से 3 साल में। ठीक है, ये खुद ही चीज़ अनडाइजेस्टेबल है, तो गड़बड़ है। स्टॉक रीजिंग का जो इनके ऊपर ठप्पा लग रहा है, और वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि हमें नहीं पता किसने बाहर से ख़रीदा है, नीदर वी आर इंटरेस्टेड। तो भैया आपके ऊपर एलिगेशन लगी है, आप अगर बोल दोगे हम वी आर नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड किसने ख़रीदा है, तो देख लीजिए इनके खुद के एम्प्लॉयज़, अडानी एंटरप्राइज के खुद के एम्प्लॉयज़ ने उसका एफपीओ सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, वो तो इनको सैटरडे संडे मिल गया, इन्होंने जुगत करी, इधर उधर से बातचीत कर खुरा के अपनी क्या कहते हैं लंगोट बचाई है। ठीक है, चलते मार्केट में ये एफपीओ सब्सक्राइब नहीं होने वाला था। ये तो फंड हाउसेस से, बड़े बड़े एचएनआई से, सारे वो गुजराती अपने भाई बंधु जिन्होंने मदद करी है, नहीं तो 1 घंटा सब्सक्राइब नहीं होता। रिटेल ने कहाँ पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इनके खुद के एम्प्लॉयज़ ने नहीं बाई किया, तो क्या वो होगा। तो अडानी के स्टॉक से दूर रहिए, मेरा कहना आपको यही है। ठीक है, और इसमें जो शॉर्ट बना के बैठे हैं वो छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, वो पिछले 1.5 साल से इसको क्या कहते हैं अक्यूमुलेट कर रहे थे। ठीक है, और समस्या है, सच में समस्या है। मैं चार्ट देख के ही आपको 3 से 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, कि लोहा लोहे के भाव पर बिके तो ही अच्छा लगता है। अगर मंदी भी हो गई हो ना, तो इन बढ़ता हुआ कुछ अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला चलिए 20%, ठीक है, चलिए 40%। टमाटर और प्याज भी इस देश में महंगे हुए थे, कितने रुपए किलो बिक रहे थे, लोग खरीद सक रहे थे। पर आप मेरे को बताइए, क्या टमाटर का रेट 2000-3000 रुपये किलो हो जाएगा क्या? ठीक है, इतना नहीं हो सकता। अडानी की कंपनीज़ की वैल्यूएशन ऐसी है। ठीक है, ऐसी है उसकी वैल्यूएशन। लोहा जो है, आयरन जो जिस रेट पे मिलता है, वो आयरन आप अडानी की कंपनी खरीदते हो तो इसका मतलब आप उसको गोल्ड के रेट पे खरीद रहे हो। ऐसी वैल्यूएशन है अडानी ग्रीन की, अडानी ट्रांसमिशन की, अडानी टोटल गैस की। ठीक है, और ये सब मॉरिशस के फंड का ख़रीदा हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।